श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज से शुरू हो रहा है हमारा कार्तिक मास का बहुत ही पवित्र सा दिन, जो कि 18 अक्टूबर से 15 नवंबर तक हमारा प्यारा सा कार्तिक मास का महीना चलने वाला है। तो आप सबको पता है कि पूज्य गुरु जी की शिव महापुराण की कथा चल रही है और उसी में पूज्य गुरु जी ने 2 दीपक और 2 कमल गट्टे वाला उपाय बताया था। पूज्य गुरु जी ने बताया कि आप सुबह उठकर स्नान करें और दीपदान जरूर करें। पूज्य गुरु जी ने 2 कमल गट्टे और 2 दीपक वाला उपाय करने के लिए सबसे विनती की थी कि आप कुछ करो या ना करो, लेकिन ये उपाय आप जरूर करो। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ये उपाय आपको कब करना है, कहाँ करना है और कमलगट्टे का आपको क्या करना है। दीपक हमें कौन सा लेना है, क्या एक ही दीपक में हम रोज दीपक जला सकते हैं, क्या कमलगट्टे का हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं, सारी बातों के बारे में आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। इसीलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। पूज्य गुरु जी ने बताया कि अगर आप धन संपदा वाला ये उपाय कार्तिक मास में अपने घर में करते हैं तो आपके घर में कभी भी रुपए पैसे को लेकर कभी कोई समस्या नहीं हो सकती। आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। तो चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए विशेष 2 दीपक और कमल गट्टे वाले उपाय की। इस उपाय के लिए आपको लेना है 2 दीपक। देखिए, कार्तिक मास में मिट्टी का दीपक जलाने का बहुत बड़ा महत्व है। हो सके तो आप मिट्टी का दीपक ही लें। अगर मिट्टी का दीपक आपके घर में नहीं है तो फिर आप ऑप्शनल रूप में आटे का दीपक ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना आटे के दीपक में आपको नमक का उपयोग नहीं करना है। बिना नमक का आटा मढ़कर आपको दीपक बनाना है। अब बात आती है कि आपको बाती कौन सी लगानी है, तो आपको लंबी बाती लगानी है। जब भी हम धन प्राप्ति के लिए माता लक्ष्मी के निमित्त कोई भी उपाय करते हैं तो उसमें लंबी बाती का प्रयोग किया जाता है। और इसी के साथ इस उपाय के लिए आपको लेना है 2 कमल गट्टे। अब आपको करना क्या है, इस दीपक को आपको अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर जलाना है। तो इसके लिए आपको 2 दीपक लेने हैं, 2 कमलगट्टे और साथ में थोड़ी सी हल्दी लेकर चले जाना है अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर। और दोनों साइड आपको एक एक दीपक प्रज्वलित करना है, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ी सी हल्दी डालनी है। उस पर आपको दीपक रखना है। दोनों तरफ आपको थोड़ी थोड़ी हल्दी डालकर एक एक दीपक इस हल्दी पर रख देना है। रख करके आपको माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। आप चाहें तो ओम श्रीम एम ह्रीम महालक्ष्मी मंत्र का जाप करते हुए आप इस दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको माता रानी से प्रार्थना करनी है, अपनी मनोकामना करनी है कि हे माता लक्ष्मी, हमारे घर में धन की बहुत कमी है, पैसा हमारे घर में टिकता नहीं, काम हमारा चलता नहीं, इस कारण से हमारे घर में पैसा नहीं आता। तो आप कुछ भी ऐसा करें, हम पर कृपा करें कि हमारे घर में जो धन की समस्या बनी हुई है वो हमेशा के लिए दूर हो जाए। इस प्रकार से प्रार्थना करके आपको दीपक प्रज्वलित करने हैं। अब आपके पास बचते हैं 2 कमलगट्टे। अब आपको ध्यान देना है, एक एक कमलगट्टा आपको एक एक दीपक में डालना है। पहले दीपक में आप कमलगट्टा डालेंगे और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करेंगे। इसी प्रकार से दूसरे दीपक में आप डालेंगे और ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करेंगे। यानी कि दीपक जलाते समय माता लक्ष्मी का मंत्र और कमलगट्टा डालते इसमें आपको भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करना है। इस तरह से पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो व्यक्ति कार्तिक मास में हर रोज अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर 2 दीपक प्रज्वलित करके कमलगट्टा डाल देता है, उसके घर में कभी धन की कमी नहीं आती। माता लक्ष्मी उसके घर में स्थायी रूप से निवास करती हैं। अब आपको इस उपाय को पूरे कार्तिक मास में करना है। 1-2 दिन छूट जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन कार्तिक मास में दीपदान का बहुत बड़ा महत्व है, तो आप कार्तिक मास में दीपदान जरूर करें। अब बात आती है, जब दीपक प्रज्वलित हो जाएं, ठंडे हो जाएं और उसमें डाले हुए कमलगट्टे का हमें क्या करना है, तो दीपक आपको हर रोज यही यूज करना है। ये ठंडे हो जाएं तो उठाकर अपने घर ले जाएं और फिर से दूसरे दिन इन्हीं दीपक को लाकर आप प्रज्वलित कर दें। बची बात कमलगट्टे की, तो यही कमलगट्टा आपको बार बार उपयोग करना है। कहीं भी आपको फेंकना नहीं है, डालना नहीं है, कुछ नहीं करना है। इन्हीं कमलगट्टों को धोकर आप दूसरे दिन यूज कर सकते हैं। और एक बात का विशेष ध्यान रखना, इस दीपक में आपको घी डालना है और घी आपको गाय माता का डालना है। यह है पहला उपाय। चलिए अब बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय की।
ये भी धन संपदा के लिए है, एक बेलपत्री और एक समी पत्र वाला उपाय। इस उपाय के लिए आपको लेना है 1 लोटा शुद्ध जल और साथ ही साथ आपको लेना है 1 बेलपत्र और इसी के साथ आपको लेना है 1 समी पत्र। ध्यान रखना, बेलपत्र समी पत्र कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए। और जो आपने तांबे के पात्र में जल भरा है वो आपको अपने घर के मटके से भरना है और थोड़ा सा उसमें 2-4 बूंद गंगा जल भी डाल देना है। अगर आपके घर में धन नहीं आता, आपका व्यापार या कारोबार नहीं चलता, आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो ये उपाय करने मात्र से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होने वाली है और कार्तिक मास में ही आपके घर में माता लक्ष्मी निवास करने वाली है। और इस दीपावली आपको माता लक्ष्मी इतना धन देंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। अब आपको ये सारा सामान लेकर चले जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास और अपना मुख आपको उत्तर दिशा की तरफ कर लेना है। अब सबसे पहले आपको 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। और इसके बाद आप अपने साथ जो बेलपत्री लेकर आए उस बेलपत्री को अपने हाथ में रखें। अपने हाथ में रखकर आपको अपनी मनोकामना करनी है, धन से संबंधित या फिर आपकी जो भी मनोकामना है उसे करके आपको बेलपत्री को महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। इसके बाद इसी प्रकार से आपको फिर से अपने हाथ में 1 समी पत्र रखना है, अपनी मनोकामना करनी है और इस समी पत्र को भी आपको महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। महादेव से अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करनी है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो व्यक्ति 1 बेलपत्री और 1 समी पत्र महादेव के शिवलिंग पर कार्तिक मास में समर्पित कर देता है, महादेव उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर करते हैं। ये उपाय जरूर करना, बहुत ही सरल है।